यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव मेघावाला में। यहाँ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ गोष्ठी चल रही है और बैंक का भी केवाईसी कराएं। इसके अलावा क्या हुआ, कुछ लोगों की जमीन वेरीफाई नहीं हो पाई, यानी सत्यापित नहीं हो पाई। जमीन का सत्यापन नहीं हुआ, वो होना था पटवारियों के माध्यम से। छूट वो लोग गए जैसे जिसकी जमीन किसी दूसरे ग्राम में पड़ रही है, पता उसका दूसरे का है, तो जहां उसका पता है उसने उन गांव में उस आदमी का नाम ढूंढा, पिताजी का नाम ढूंढा, तो उसे वो वहां मिला नहीं। उसने उसकी जो डिटेल है, जैसे खसरा नंबर है, जमीन है, खाता संख्या है, ये सारी चीजें छूट गई। उसका खाता कैसा है, सिंगल है, एकल है या फिर संयुक्त खातेदार है, वो सारी चीजें छूट गई, तो उनकी भी बंद हो गई। तो एक ये भी कारण है। अब सवाल ये उठता है, पता कैसे चले कि समस्या क्या है, आ क्यों नहीं रही है भाई। किसी का ये कैसे पता चले कि मेरा केवाईसी छूटा है, कि लैंड सीडिंग छूटी है, कि बैंक के खाते का केवाईसी छूटा है। इसमें क्या करना है, जो आपका फिर उसी केवाईसी पे जा सकते हो, उस पे जा सकते हो जन सेवा केंद्र पे, या जो बच्चे घर में मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, बड़ा आसान है। पीएम सम्मान .gov.in करके एक साइट है, वो एक बार अगर आप जन सेवा केंद्र पे जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी करके बच्चे को आईसीयू करके चलाते हैं, इसको लेकर आओगे तो साइट पे जब साइट को खोलते हैं तो उसमें तो देखिए, कृषि महोत्सव के दौरान यहाँ विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगे हुए हैं। ये उद्यान विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। इधर पशुपालन विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। वर्षा के मौसम में भी कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। लोग कृषि महोत्सव में आयोजित गोष्ठी में काफ़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। जैसे माँ बाप भी है, माँ बाप का अलग बन जाता है, तो तभी उससे बच्चों का अलग बन जाता है, तो वो अलग परिवार है। तो अब मोटा मोटा सा है, वैसे तो उसकी बड़ी लंबी सी परिभाषा है, वो टेक्निकल सी है। क्या नहीं, राशन कार्ड में नाम की बात है। राशन कार्ड ये थोड़ा जिसके नाम का है। आज आप सोच क्या है कि बिल्कुल ढूंढ नहीं देता है, जो भी चीजें होती बता रही नहीं। मैंने कहा राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम है, उसमें मुखिया की बात ही नहीं है। अगर महिला भी है, महिला के नाम जमीन है, और पति नहीं है तो महिला के नाम बन जाएगा। इसमें करना क्या है, जो 1 फरवरी 2019 से पहले जिनके नाम जमीन है, और मैंने बताया कि राशन कार्ड में एक आदमी हो, वो सारे के सारे उसे ले सकते हैं। छोटा किसान है, बड़ा किसान है, ये बंधन नहीं है। या जिनके जो वारिस थे, जो बुजुर्ग थे, यानी पिताजी थे या माताजी थी, जिनके नाम जमीन थी, यदि वो एक्सपायर हो गए और बच्चों के नाम आ गई है, यदि 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो रखी है, दोनों के राशन कार्ड अलग है, तो दोनों को मिल जाएगी। या फिर क्या होता है, जैसे पिताजी पहले एक्सपायर हो गए, माताजी के नाम जमीन आ गई, फिर बच्चों के भी आ गई, तो उसमें माताजी को भी मिलेगी और बच्चों को भी मिलेगी। तो ये जिनके नाम वारिसान जमीन आ रही है, उन्हें सबको मिल जाएगी। अगर 2019 के बाद का केस है तो जिन्होंने खरीदी है दान की जमीन या गिफ्ट वाली कहते हैं, जिसे गिफ्ट दे देते हैं,
उन लोगों को नहीं मिलना है, अगर 2019 के बाद ही आपका खाता चढ़ा है तो। ठीक है, कुछ एक दिक्कत और आती है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पिताजी को वो मिल रही है सम्मान निधि, हम उसे बंद नहीं कराते हैं। तो इसमें क्या है, वो बंद कराना जरूरी है। जब तक आप उस खाते को बंद नहीं कराओगे, आपका जो वारिसान जमीन जिनके नाम आएगी उनका खाता शुरू नहीं होगा, उन्हें नहीं मिलेगी। एक तो इसलिए भी जरूरी है। दूसरा क्या है, यदि लोगों के सामलात खाते हैं, बैंक अकाउंट इकट्ठे हैं और वो ये आपकी पुष्टि हो गई कि ये लाभार्थी अब नहीं बचा है, तो बैंक वाले क्या कर रहे हैं, उस खाते को, वो तो 2000 सरकार तो 2000 दे रही है, साल भर में 6000 दे रही है, पर आपके खाते पे लेन देन की रोक लगा दे रहे हैं। अब उसमें भले ही आपका पैसा कितना भी हो, आपका 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो लेन देन पे रोक रखी तो पैसा रुक गया। तो इस काम को सबसे पहले कर ले। यदि किसी के बुजुर्ग जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखें और उसे रुकवाने के लिए ये एप्लीकेशन आपको मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय रुद्रपुर में जमा करना है। और यदि एक आध किस्त उसमें आ गई है तो उसका मुख्य कृषि अधिकारी के नाम का बैंक ड्राफ्ट बनवा के वहां जमा कर सकते हैं और उनसे कहें कि साहब इसे इनके नाम से बंद कर दो। फिर वो जो बच्चे हैं या जो और हैं उनके नाम का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चले। एक बात बताओ जी, हमारे शिव मंदिर के नाम कोई स्कीम बन सकती जो किसान है, किसान की है। संस्थागत जो जमीनें हैं, संस्थागत जमीनों की नहीं, उसका कोई मालिक नहीं होता। संस्था होती है उसकी, जो ये संस्था में आते हैं, जैसे स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, सोसाइटी की जमीन हो गई, विभाग के नाम की जमीन हो गई, मंदिरों की जमीन हो गई, ट्रस्ट की जमीन हो गई, ये संस्थागत में आते हैं। संस्थागत उसमें नहीं आते। ठीक है, और हाँ कभी बताएंगे। एक बात और बता दूं, वैसे तो किसान कम है, किसान वैसे भी इनकम टैक्स से बचा हुआ है, जो जमीन से इनकम है। यदि किसी आदमी को इनकम टैक्स पड़ता है, वो ITR भरता है, तो वो भी अपनी बंद करा दे। नहीं तो उनके खातों में भी क्या लगता है, जो मैंने बताया, खाते में लेन देन से रोक लग जाती है। फिर इतना पैसा मिलता नहीं है जितना आप उसे बंद कराने में चक्कर था। जो वृद्धा पेंशन मिल रहा उसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो पेंशन की स्कीम है, पेंशन की स्कीम है नहीं, ये पेंशन नहीं है कायदे में। ये क्या है, ये आपको 6000 रुपए, आपको खेती बाड़ी के जो छोटे छोटे काम है, सरकार ये कहती है बीज खरीद लिया या कुछ और कर दिया, उसके लिए है। ये आपकी पेंशन नहीं है, ये आपको सरकार की तरफ से एक हिसाब से कहो प्रोत्साहन टाइप का है। पेंशन आपकी वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, किसान पेंशन चल रही है, या कोई और पेंशन है, अगर कोई ये मिल रही है तो उसमें नहीं है। अगर हाँ किसी को सरकारी विभाग से पेंशन मिल रही है, सरकारी आदमी था, रिटायर हो गया, उसे पेंशन मिल रही है और वो इनकम टैक्स दे रहा है, इतनी पेंशन है कि उसे इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, तो तब वो उसके लिए नहीं, उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे? चलो ठीक है, हाँ पूछ सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या फायदे की चीज है आपके लिए? एक आप लोगों ने कभी सुना भी होगा या कुछ लोग लाए भी होंगे, जो कृषि विभाग से आपको जब आप यंत्र खरीदते हैं तो हम लोग छूट भी देते हैं उन पे, है ना। ये जो आप ले रहे हो, एक काला सफेद सा इसमें पेपर है क्या वो? हाँ देखो, इसमें लिखी भी है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, किन किन चीजों पे छूट है। तो सरकार जो कृषि यंत्रीकरण है, जब किसान कोई यंत्र खरीदता है तो उस पर भी छूट देती है। छूट ले कैसे? अब छूट ऐसे ले, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे है? जैसे रेल का रिजर्वेशन होता है, आप टिकट के लिए करते हैं ना, आपको कहीं जाना होता है, आप रेल का रिजर्वेशन करते हैं, उसमें कई बार आपका रिजर्वेशन क्लियर हो जाता है, कई बार वेटिंग आती है। सेम सिस्टम ऐसा ही है। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा। मतलब मिलेगा क्या है, कोई शब्द होंगे, वो आईडी हो गई, कुछ शब्द होंगे, वो पासवर्ड हो गया। पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपके याद रहे ऐसा डाल सकते हैं, आईडी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसे याद रखें या कहीं लिख के रख लें। ये इसलिए करें, ये एक ही बार मिलेगा,
साहब उसमें भी 150 रुपए तो खर्च हो गया। हाँ और उसके बाद में भी जिले में 5 चीज आ गई, नहीं। 5,000। नहीं मेरी बात सुनो ना, वही तुम्हें बताऊंगा, देखो सारी तो चीजें। वो तो तुम अपनी मर्जी से बांट दो। नहीं वही तो दिक्कत है, तो आप कह रहे हो अपनी मर्जी से, मैं वही बताऊंगा कि हमारी मर्जी कहाँ है। 20 बार भर और गए हो। 5 हमारा देखो तो 5 आता लोगों है को आया, कभी। तो जिले में कितने किसान हैं? हाँ तो 5 चीज है। जिले में किसान है हमारे 1,15,000, तो मिला 5 को। अब शिकायत कितनों को करनी चाहिए? 1,15,000 में से 5 घटा दो, सारे यही कहेंगे। वो 5 जितने मिलाया वही नहीं कहेगा। तो हाँ यही होगा, तो यही होता भी है। ये मतलब मनुष्य का एक व्यवहार है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है, वो ऐसे ही करता है। जिसे मिल जाता है वो ठीक है, वो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिसे मिल जाता है वो चुप हो जाते हैं, वो ना बुरा कहेंगे ना भला कहेंगे। जिसे नहीं मिलता है वो बताता है क्या, मैंने कई बार। हाँ। पर मिलता यही को है, ये सोच के बिल्कुल नहीं बैठना है आप लोगों को कि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिली यही के किसानों को रहा है। ना रामपुर के किसान को मिलेगा, ना नैनीताल के किसान को मिलेगा, ना अगल बगल के जिले को मिलेगा, यही लोगों को, यही के लोगों को मिलेगा। उनमें नंबर कब आएगा ये थोड़ा आपकी तेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तेजी कैसे, आप कितनी जल्दी अपना उसमें देखो। मैंने बताया जैसे इन्होंने कहा, इनकी बात बिल्कुल जायज है। 5 आए क्योंकि जिले पे टारगेट है, एक जगह टारगेट है, कहां से, जसपुर से लेके खटीमा तक। 5 के भी आप उन्हें 10 कर लो, मान लो 10 भी आए। अब लोग बैठे हुए हैं, जैसे रिजर्वेशन नहीं करते हो, कई बार वो कहता है यार ये तत्काल कराया किसी ने रेल का रिजर्वेशन, 5 ही मिनट में भर जाता है ना। तो यही सेम काम है उसका। तो जब उसे करते हैं बैठ के, जब वो खुलता है पोर्टल, तो 10 आए हैं। अब पता चलो 2 ही मिनट में खत्म हो गया। 2 मिनट में इसलिए खत्म हो गया क्योंकि 100 आदमी बैठ के कर रहे हैं या 200 आदमी बैठ के कर रहे हैं। उन 200 में से भी 10 का ही लगा नंबर, और बाकी तो बैठे ही नहीं। वो तो बाद में जब फुर्सत में जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो इसमें आपकी 2-3 चीजें हैं जब उसका आप वो करोगे, अप्लाई करोगे उसके लिए। पहले तो बीच में भटक जाते हैं इधर। एक तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है किसान को, और उसे आईडी पासवर्ड को संभाल के रखना है, क्योंकि वो पूरे आपके जीवन काल में एक ही बार होगा। वो आधार से जुड़ा हुआ है, जैसे आधार आपका डुप्लीकेट तो बन सकता है, दूसरा नहीं बनेगा, समझ रहे हो? दूसरा आधार नहीं बनता है, डुप्लीकेट बन सकता है। जो रजिस्ट्रेशन का पैसा कितना चला जाता? नहीं, ये तो आपको जो सरकार ने ग्राहक सेवा केंद्र खोले हुए हैं, हाँ ये भी आप ये मान के चलो कि मजदूर है, मजदूर है वो अपनी आमदनी के लिए बैठे हुए 40-50-100 रुपए जो लेता होगा, मतलब वो उसका अपना है, वो एक रोजगार की तरह बैठे हुए, जैसे दुकान खोली हुई है। हाँ ठीक है। तो इसमें करना क्या है, अब मैंने बताया कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्या चीज की जरूरत है? खतौनी की जरूरत है, आधार कार्ड की जरूरत है, एक फोटो पासपोर्ट साइज का, और अगर कोई सामान्य के अतिरिक्त SC या ST से है, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, बैंक पासबुक की जरूरत है। इनके सबके फोटो खींच के उसमें अपलोड होते हैं। जैसे अकाउंट वगैरह है, बड़ी सावधानी से देने की जरूरत है, नहीं तो बाद में क्या होता है, वो पैसा जब डालते हैं उसी में जो अकाउंट नंबर रहता है उसमें पैसा डालेंगे, वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ तो वो दूसरे खाते में चला जाता है, फिर परेशान होते हैं बेमतलब में। और पैसा तो आप समझ ही रहे हैं, जिसकी जेब में गया बड़ी दिक्कत होती है निकलवाने में। तो ये हो गया। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आप जो यंत्र आते हैं, जैसे यंत्र क्या क्या आता है, लगभग ट्रैक्टर आता है, रोटावेटर आता है, हैरो आता है, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, लेजर लेवलर, स्ट्रा रीपर, लगभग सुपर सीडर, इन पे छूट आती है। सब पे अलग अलग छूट है, मैं ऐसे एक एक करके नहीं बताऊंगा, इसमें लिखी है। अगर ऐसे कुछ पूछो तो मैं बता भी दूंगा, पर ये है आप लोगों को जो दिया है, ये काली सफेद वाली दी है, एक तो रंगीन सी है, जो दूसरी है इसमें लिखे हैं लगभग, ठीक है। एक इसमें एक चीज और है, जो 5 एकड़ से बड़ा किसान है ना, 5 एकड़ से जो बड़ा किसान है उसे 40% छूट है। 5 एकड़ से बड़ा किसान कौन? जो पुरुष 5 एकड़ से बड़ा किसान है। बाकी जितने किसान हैं, वो चाहे महिला किसान हो, चाहे जितनी जमीन हो, SC ST का किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कितनी जमीन हो, उन्हें सबको लगभग 50% सब्सिडी है, ठीक है। सारी चीजें ऑनलाइन है, ऑफलाइन उसमें कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन ही नंबर लगेगा, ऑनलाइन ही आपके खाते में आएगा, तो ऑफलाइन उसमें कुछ है ही नहीं,
ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा क्या है, एक हमारे यहाँ इसकी स्कीम चलती है सिंचाई योजना की। उसमें एक तो आपके जो स्प्रिंकलर है, जो 3 इंच का स्प्रिंकलर होता है, उस पर हम छूट देते हैं। उसकी लगभग कीमत आपकी 55 से लेके 70,000 तक है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट। वो मतलब हमारे यहाँ से नहीं मिलता, डीलर देंगे, हम खाली आपको छूट देते हैं। छूट कितनी देते हैं ये मैंने रेट इसलिए आपको बता दिया, एक मोटा मोटा सा अंदाजा हो जाए, है ना। छूट कितनी देते हैं, 26,313 रुपये किसान के खाते में डालते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंकलर आपने देखे होंगे, जो मटर वाले लोग हैं वो दिखते हैं उनके यहाँ आप लोगों को। आजकल तो जो ये लाही सरसों लगाते हैं, इसमें भी आप देखते हो। या फिर जहाँ थोड़ा बहुत पानी रुकता है जिन जमीनों में, जहाँ हल्के पानी देने की जरूरत है, उन जमीनों में भी वोट तो बाद में देंगे आप, 1 साल के बाद है। वोट तो 1 साल के बाद ही आएगी। नहीं आएगी, वो जब भी आएगी, वो पैसे के ऊपर है। जब भी पैसा होगा आएगी ना आएगी। हाँ, जब भी पैसा होगा छूट आएगी, उनमें वैसी कोई दिक्कत है नहीं भाई। ना ही आए उससे तो बढ़िया ही है, आ ही रही है। ठीक है, एक ये योजना हो गई। इसके अलावा क्या है, एक बोरिंग की स्कीम है ना, जो ट्यूबवेल लगाते हैं हम, जो छोटी ट्यूबवेल होती है बिना कोठे काठे वाली, जो जिनमें ऐसे ही हम लगवाते हैं, उसमें 2 तरह के ट्यूबवेल आपके होते हैं। एक 100 फीट तक की गहराई के और एक 300 फीट से ज्यादा की गहराई के। इन पे 2 पे आती है। जो 100 फीट तक की गहराई के हैं उनमें 25,000 की छूट होती है। उसमें लगभग कितना खर्चा आता होगा? 25,000 में हो जाएगा। नहीं, 25,000 में होगा तो 12,500 में नहीं, समरसेबल बोर में देंगे, मोटर पे नहीं देंगे। चाहे आप डालो उसमें कुछ भी, अच्छा, चाहे समरसेबल वाला ही डालो, मोटर की कीमत उसमें नहीं है। हाँ, उसमें जो पाइप है, लगाई है आपकी, और जो कुछ आजकल वो बजरी भी कुछ डालते हैं शायद उसमें, और लेबर, ये सारी चीजों की कॉस्ट है। यदि 50,000 से ज्यादा कॉस्ट है, उसके सब बिल वाउचर आपको जमा करना। तो उसमें 50,000 से ज्यादा यानी कॉस्ट मतलब कीमत है उसकी, तो 25,000 रुपये मिल जाएगा। और यदि 50,000 से नीचे है तो 50%। 50% का मतलब समझ गए, 50% यानी 2 से भाग दे दो, जितना लगा 40,000 लगा, 2 से भाग 20,000 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जो गहरे वाले हैं, जो 300 फीट से ज्यादा वाले हैं, उनमें 1 लाख रुपए की छूट है। उसमें भी सेम है, यही है। अगर 2 लाख से कीमत उसकी 2 लाख से कम है तो 50%, यानी 1,90,000 रुपये लगे आपने दिए बिल, तो वो आपको 95,000 रुपये हो जाएगा। यदि 2 लाख से ऊपर की कीमत पहुंच गई आपकी तो फिर 1 लाख रुपए फिक्स। ठीक है, एक ये हो गया। और क्या चीजें हैं, और जो हमारे स्टोरेज से आप बीज, खाद, दवाई तो लेते ही रहते हो। ठीक है, जो बीज है वो ज्यादातर सब्सिडी पे ही मिलता है, वो वहीं से छूट काट के देते हैं। जो दवाइयाँ हैं, जो खाद हैं, उनकी छूट खाते में आती है। उसके लिए आपसे आधार की जरूरत पड़ती है, आपके बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। जब भी आप इन चीजों को देते हैं, आधार, जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बैंक वाले में। उसमें क्या होता है, कुछ बैंकों के मिल गए, कुछ बैंक आपस में, कोई पीएनबी में मिल गया, जैसे ओरिएंटल बैंक शायद पीएनबी में मिला है, 1-2 बैंक और किसी में मिल गए। पासबुक हमारे पास कौन सी है, वो पुरानी वाली है, ओरिएंटल बैंक की। तो जब खाते में किसी के, किसान के, लाभार्थी के पैसा जमा करते हैं, ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी योजना में, कृषि बाकी नहीं, कोई भी योजना हो, जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी के खाते में, हमें 2 चीज की उस पासबुक से जरूरत पड़ती है। 2 चीजों की। किस किस की? एक तो खाता नंबर, एक IFSC कोड लिखा रहता उस पर, नहीं तो पेन से लिख दें। ठीक है, IFSC कोड क्या होता है, उस ब्रांच का एक कोड होता है जिस ब्रांच में आपका खाता है, तो वो बहुत जरूरी है। जो बैंक बदले हैं उनमें पता चला लिखा तो ओरिएंटल बैंक का IFSC कोड है, और वो खाता वो ले लिया PNB बैंक में मर्ज हो गया, तो कायदे में PNB बैंक की उस ब्रांच का IFSC कोड होगा। तो तब ये ग्राहक ऐसे ढूंढा, जो बैंक ढूंढते हैं ना पैसा डालने के लिए, वो IFSC कोड से पहले तो ब्रांच ढूंढेंगे, फिर खाते से लाभार्थी ढूंढेंगे। तो ये 2 चीजें बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो, प्रश्न हो? हाँ, ये जो एक आप वो पूछ रहे थे, KCC का देखो क्या है।
केसीसी का क्या है, उसमें 3 लाख रुपए तक आपको सरकार ब्याज पे छूट देती है। शायद पता होगा लोगों को ज्यादातर कितनी छूट देती है। उसमें 4% आपको भरना पड़ता है और 3% सरकार 7% का केसीसी पे ब्याज वो इंटरेस्ट होता है। 3% सरकार देती है। कितने तक? अगर आपकी लिमिट 3 लाख तक है, सारी चीजें जोड़ के, पशुपालन भी, खेती भी, और ये जो हो गया शायद अभी उद्यान में भी केसीसी बनता है, उद्यान का भी बनता है, जो ये बाग लगते हैं ना, सब्जी उब्जी का, इनका भी बनता है, उद्यान में नहीं है। तो इसमें क्या है, अगर 3 लाख तक है तो ठीक है। अगर आपकी लिमिट मान लो 5 लाख रुपए है, तो उसमें क्या करते हैं वो, उस पर 7% लगाते हैं, सीधे पूरा ब्याज लगाते हैं। जैसे ही आप उसमें से 2 लाख रुपए जमा कर दोगे, फिर वो 3 लाख हो गया, तो फिर वो आप उसमें छूट के दायरे में आ गए। तो आप इसमें क्या करें, सबसे बढ़िया इसका तरीका ये होता है, आप देखो आदमी पैसा तभी निकालता है जब उसे जरूरत होती है, और 7% भी बहुत, अगर आप उस हिसाब से सोचो किसी बढ़िया से लोगे या किसी और तरह का इंटरेस्ट लोगे, तो 7% बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बढ़िया तो वो 1.5% और 2% पे देता है। 1.5% में 18% बैठता है, 2% में 24% जाके बैठता है ना। बाबू जी उसमें केसीसी में 3 लाख रुपए में 7% का ब्याज 4% का जब मिलेगा, या आप 6 महीने में? नहीं, 1 साल नहीं, 6 महीने में सोसाइटी वाले। हाँ, बैंक वाले, बैंक भी यही करेगा। और आप लेकिन वो छूट 7% की, जब आप एक फसल पर लोन ले लिया आपने 3 लाख, 3 लाख लेने के बाद में आपको 6 महीने के अंदर से जमा कर दोगे, तो छूट अगले दिन फिर निकाल लो चाहे। हाँ निकाल लो, लेकिन वो छूट मिल जाएगी। वो छूट 7%, वो 4% की जब लगेगी 1 साल के बाद। साल भर में लोग देखो ऐसा मिली तो 2 रुपए हो, देख ऐसा मिली तो एक काम और पकड़ दिया, बढ़िया तो कुछ नहीं देता। ये दे रहा उसमें करना क्या है, देखो करना क्या है, 3200 रुपए का तो बीमा काट लेंगे। कौन? ये जो बीमा है ना, बीमा क्या है, बीमा और 2200-2300 रुपए की फाइल बनेगी, वो लेगा वो 12 साल। बीमा जो है, बीमा जबरदस्ती का नहीं है। जबरदस्ती क्या का है? है, नहीं है, लोन नहीं है, लोन लोगे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उस पर लिखा रहता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, ये शब्द लिखा रहता है। ये जो शब्द लिखे हैं वो बता रहा हूँ, ये समझ में नहीं आएंगे क्या लिखा है। बस आप इसे ऐसे समझ लो कि बिना, अगर आप उसमें कोई वो एप्लीकेशन या फॉर्म आपको देते हैं, उस पे आप साइन नहीं करते हो, तो वो नहीं काट सकते, किसी चीज का बीमा नहीं काट सकते आपका, वो आपके लिए, मतलब विषय वस्तु क्या है वो, हाँ, वो आपका ऐसा प्रेशर बनाएंगे आप पे कि आप कहते हो कि कर ही ले। अगर हम लिख कर नहीं देंगे तो काट लेते हैं, अपने मिस्टेक को लिखवा लेते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें आपको अपनी सहमति देनी पड़ती है कि मेरा बीमा काट लो, इससे मेरा बीमा काट लो, बिना सहमति के वो काटेंगे नहीं। लेकिन वो बात वो कहते तो ना है, वो तो कहेंगे तो वो काटेंगे नहीं। तो हम आज आपको यही तो बात बता रहे हैं, जितने लोग आप सारे हट जाना। 3200 हो देखो गए, एक लगभग एक का, और सारी बेकार बातें थी सारी, एक तो पता चल गई, और 2000 ये जबरदस्ती नहीं कर सकता वो बाकी ले लेगा, ठीक है। 700 रुपए का होगा, है खतौती लगेगी, कम से कम 2500 रुपए जो खर्च हो गया। वो तो ऐसा है, प्रोसेसिंग फीस सारे में लगती है, वो तो हम होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, जमीन हमारी, रुपए हमारे, इनका रुपए बैंक के हैं, रुपए बैंक के हैं, तो जमीन हमारी 3 लाख की है। नहीं तो नहीं, इसीलिए तो लेता है कि जमीन आपकी रहे हो, इसीलिए बीमा भी कराता है। अगर मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं, बीमा कराने का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? उसका बीमा कराने का मतलब यही होता है कि वो जमीन आपकी रहे, किसी और की ना हो। क्यों ना हो, मैं बताता हूँ। जो आप कभी आप वैसी जमीन खरीदते हो ना, रिहायशी जमीन 143 वाली, कहीं जमीन खरीदो, तो इसमें भी एक ऑप्शन आता है आपके पास कि आप उसका बीमा करा लो, है। वो बीमा भी 2 तरह का है, एक तो सिंगल किस्त है, उसमें मोटी सी एक अमाउंट जमा हो जाती है, एक आपका पर मंथ जैसे जैसे आप उसकी किस्तें जमा करते हो ऐसे जाता है। उसका फायदा क्या होता है, जिसके नाम से वो लोन है, अगर वो
हो जाता है तो आपको एक किस्त नहीं देनी है, यानी प्लॉट आपका ही बचा है वो। अगर वो कमाने वाला आदमी हो गया और आपने किस्तें भरी नहीं तो प्लॉट किसका हो गया? वो बैंक का हो गया जो आपको लोन दे रहा है। तो अगर इसे ऐसे सोचोगे कि बीमा जो करा लिया उसने, बीमा इसीलिए करा रहा है कि आपकी जमीन आपकी बनी रहे। इसे ही कह रहे हैं केसीसी में जमीन ही है, उसमें आपकी मॉर्टगेज में जो है वो जमीन है, ठीक है। तो इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। और पूछिए अगर किसी को कुछ पूछना है। वैसे तो बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी बातें पूछी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक कृषि महोत्सव में आपने कृषि संबंधी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी, तो मैं आपका नाम और पद विभाग पूछना चाहूँगा। डॉक्टर शशि कमल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर, कृषि विभाग से। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर चंद्रा जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि नई नई जानकारियाँ कृषि से संबंधित देंगे। हमारे कृषि विभाग से भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर शशि कमल जी, मुख्य अतिथि आत्मा परियोजना मुखियार सिंह जी, कोहली साहब, ओमपाल जी और अन्य विभाग के कर्मचारी और सम्मानित कृषक भाइयों, मैं डॉक्टर अनिल चंद्रा अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर अनिल चंद्रा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में जो है वहाँ पे कार्यरत हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। जानते हैं भाई साहब कोई कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में? चलो नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। पन्नागर विश्वविद्यालय का नाम सबने सुना होगा। पन्नागर विश्वविद्यालय का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा करें जरा। हाँ, अच्छी बात है, आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी बात है। ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है पन्नागर विश्वविद्यालय का एक छोटा सा अभिन्न अंग है, जो कि काशीपुर में जो हमारा सरिया फैक्ट्री है उसके पास स्थित है। अब जैसे इसका काम बताऊँ क्या होता है। और जैसे कृषि विभाग में और अन्य विभागों के कर्मचारी जो है ये शासन से जुड़े होते हैं। हमारा विश्वविद्यालय इनका काम भी अलग अलग होता है। कोई पशुपालन विभाग से होगा, जैसे हमारे भूमि संरक्षण अधिकारी हैं ये कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। जैसे दुग्ध की परियोजना से डेयरी की परियोजना अलग अलग है। तो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये पन्नागर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जैसे स्कूल में अलग अलग विषय के टीचर होते हैं। जैसे कोई हिस्ट्री का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई मैथ्स का टीचर है। वैसे ही हमारे यहाँ पर 5-6 वैज्ञानिक होते हैं। थोड़ा आप सुनेंगे भाई साहब तो यार मेरे को बोलना ठीक लगेगा। भाई साहब, अरे भाई साहब पीली शर्ट वाले, अरे पीली शर्ट वाले भाई साहब थोड़ा सुन लो यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है हमको भी और किसानों को भी होता है। आप मैं थोड़ा सा बताऊँगा, 10 मिनट बताऊँ, 5-10-7 मिनट बोलूँगा, आपको समझ आए और आपको प्रश्न हो तो पूछिएगा। तो पन्नागर विश्वविद्यालय जो है उसका एक केंद्र है काशीपुर। वहाँ पर हम 5-7 वैज्ञानिक बैठते हैं। जैसे मेरा जो विभाग है वो है उद्यान और फल, सब्जी और फल से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक हूँ मैं, उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक हूँ। ऐसे हमारे यहाँ पे एक मछली के वैज्ञानिक होता है, जो कि मछली या तालाब कोई खोलना चाहता है, उसके विषय मछली पालन या तालाब खोदकर मछली पालन करना चाहता है, उस विषय में एक वैज्ञानिक है। पशुपालन का वैज्ञानिक है। आपका धान्य फसलें जैसे गेहूँ, धान या आपकी दलहनी फसलें लगाते हैं उसके लिए वैज्ञानिक है। तो मुख्य रूप से हमारे 5-6 वैज्ञानिक जो है, एक गृह विज्ञान की वैज्ञानिक भी है जो कि महिलाओं के साथ काम करती हैं। तो 5-6 तरह के वैज्ञानिक होते हैं। हमारा काम क्या होता है, जब भी आपको कोई समस्या है किसान को किसी भी विषय पे, जो मैंने विषय बताए, पशुपालन, उद्यान या आपकी धान्य फसलों पे कोई आए, या आपके कोई बीमारी आती फसलों में, या कोई कीट लगता है, या आप कोई नई प्रजाति के बारे में जानना है, नई तकनीक के बारे में जानना है, उसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो है उधम सिंह नगर को पूरा का पूरा जो है उसके किसानों की मदद करता है। अब वो मदद किस तरह से करता है, इसके लिए किसान भाई जो हैं हमारे को संपर्क कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारे को फ़ोन के थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं। मान लो किसी किसान की कोई फसल लगाए रखी है, उसने ये धान की फसल लगा रखी है, गेहूं की फसल लगा रखी है, और किसी कारण से उसमें कोई बीमारी आ रही है या कोई कीड़ा लग रहा है। पिछली बार देखा धान की फसल जो हमने धान लगाया था तो वो उस पर बोना हो गया था धान हमारा, ज़्यादातर जगह में वो तो वायरस बीमारी थी,
बहुत सारे किसानों की समस्या आई आई। तो इस तरह से कोई भी समस्या आई आई, जैसे मैं सब्जी का वैज्ञानिक हूँ, कभी सब्जी किसी ने लगा रखी है, कोई बीमारी आ रही है, या कोई किसान जानना चाहता है कि इस मौसम में कौन सी सब्जी लगाई जाए, कौन सी प्रजाति लगाई जाए, तो इसके बारे में हम जो है किसान के साथ में बैठ करके बात करते हैं और उसको सही सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए कोई भी बीमारी आती है उससे बचाने के लिए। साथ में यदि किसान की कोई समस्या है, जैसे विपणन की समस्या है, उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, या FPO बना के किसान का समूह छोटे छोटे बना करके किस तरह से काम कर सकते हैं, इस विषय में भी हम बात करते हैं। और इसके अलावा हम करते क्या है, एक तो हुआ कि आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको बताएंगे जो भी आपका समस्याएं होंगी उसकी बताएंगे। दूसरा क्या है, हम आपके खेतों में, अब कई बार होता है किसान कहता है कि भाई आपके यहाँ तो बढ़िया हो रहा है क्योंकि आपके पास तो लेबर है, सब कुछ है, हमारे खेत में करके दिखाओ, तो तब हम मानेंगे। तो हम आपके खेतों में उसका प्रदर्शन भी लगा देते हैं। उसमें क्या करना होता है, किसान की मेहनत होती है, जो बीज या दवाइयाँ होंगी वो प्रदर्शन में हमारे केंद्र के द्वारा वहन करी जाएगा का खर्चा। वो हो सकता है यदि सब्जी का किसान है तो हम 1 या 2 बीघे से शुरू करते हैं, ये धान्य फसलों का किसान है तो 1 एकड़ तक का हम उसको बीज या दवाइयाँ देते हैं। और यदि कोई बगीचा है किसी का, कोई बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि फलों के बगीचे या जिसके होंगे यहाँ पर, तो उनके लिए हम उनको अच्छी प्रजाति के पौधे भी उपलब्ध कराते हैं 1 बीघा या 2 बीघा के लिए। और यदि उनके कोई समस्या आ रही है, पौधों में कोई समस्या आ रही है, किसान की कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम 2 किसान मेले भी लगाते हैं, एक खरीफ किसान मेला होता है, एक रबी किसान मेला होता है, वो हम अपने केंद्र में लगाते हैं। और यदि किसान की आवश्यकता है कि भाई हमारे गांव में ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग कराई जाए, मेले कराए जाए, तो हम उसका भी प्रबंध कराने की कोशिश करते हैं। उसके लिए किसान जो गांव का किसान जो प्रधान है वो हमको एक अर्जी लिख के देता है कि भाई फला हमारे गांव में समस्या है, इस विषय पे ट्रेनिंग कराई जाए, या जो भी किसान मेला छोटा सा 1 या 2 दिन का कराना चाहते हैं वो हमारे गाँव में कराया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम एड्रेस कर सकें। जैसे ये गोष्ठी हो रही है उसी तरह के हम मेले भी कराते हैं और अपना स्टॉल भी लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे हमारे कुछ काम होते हैं कि जो हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करते हैं। अब मैं अपने विषय की बात करता हूँ। मेरा विषय जो है, मैं सब्जी और फलों का वैज्ञानिक हूँ वहाँ पर। आप लोगों की कोई बहुत सारी कितने लोग यहाँ पे सब्जियों की खेती करते हैं? अरे हाथ खड़ा करेंगे। व्यवसायिक खेती करते हैं, जो व्यवसायिक अपने लिए नहीं, व्यवसायिक बेचने के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। और फलों के बगीचे कितनों के हैं यहाँ पे? किस चीज का बगीचा है जी? आम का है, अमरूद का है। अमरूद का कितना एकड़ में है? तो थोड़ी सी जगह में 1 एकड़ में तो है, लेकिन वो सारा गिर गया, वो तो बीमारी पड़ गई, काला तेल चमक सी। हाँ, 1 आम की नहीं बची। हाँ वो बताता हूँ, वो एक 2 बार दवाई कर दी। चलो अब मैं उसको बता देता हूँ। वो मैंगो हॉपर एक बीमारी आती है, वो चेपा बीमारी आती है। देखो आम में यहाँ पे 2 कीड़े जो है मुख्य प्रचलित है। एक तो कड़ी कीड़ा होता है, कड़ी कीड़ा देखा होगा आपने, सफेद रंग का होता है। देखो कीड़ा जो है ना, ये सुनो भाई साहब, सुन तो लो, बताता रहा हूँ। ये मैंगो हॉपर एक कीड़ा होता है जो पत्तों का रस चूसता है और उससे रस चूस के वो अपनी लाल छोड़ता है। वो लाल होती चिपचिपी की है ना, पत्ते चिपचिपे से बिल्कुल आपको चमकदार लगेंगे, है ना। उस वजह से क्या होता है, पत्तों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती। सूरज की रोशनी से पत्ते जो होते हैं वो भी खाना बनाते हैं, वो क्रिया रुक जाती है उनकी, पत्ते काले पड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद और गिर जाते हैं। और उसमें वो कीड़ा जो होता है, वो जो छोटे छोटे फूल लग रहे होते हैं उनका भी रस चूसता है वो। तो इसकी एक दवाई आती है भाई साहब, और नीचे वो पड़ेगा सामान, वो भी सारा बेला हो गया। सुन तो लो, मैं समझ गया हूँ आपकी समस्या। सुनता हूँ, आप छिड़काव किया कोई आपने? किस चीज का किया है? थायोमेथक सॉम के सामने आपने एक आती है, 2 दवाई मिलाते हैं। थायोमेथक सॉम लैम्डा एक दवाई आती है, थायोमेथक सॉम अच्छी दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है, उससे तो कंट्रोल हो गया होगा। और 4 बार कर दिए ना, 2 मिनट लगेगा।
लोगों ने बात छोड़ दी, भाग गए। हाँ बात के बाद खत्म। सफेद वाले से और मैंने भिंडी 2 दफा पूरी 3 दफा, अब वो इतनी सी हो गया, सो गया मैं, दवाई को बनाता। वैसे देखो आपको ना जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, जो आपके जो वो है उनके फैमिली ये भी मुझे लोग खिलाया था, इसमें ऐसे टांगे हो गए। अरे ताऊ जी सुन तो लो, हाँ, सुन तो लो। जो थायोमेथाक्साम जो है ना, वो रस चूसने वाले और सुंडी के लिए, दोनों के लिए असरदार दवाई है वो। तो उसका यदि आप जो है ना इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करोगे, जैसे ही तापमान थोड़ा गर्म होने लगता है फरवरी मार्च के वक्त, उसको फूल जब उसके बनने की अवस्था होती है, उससे पहले आप स्प्रे करें इस पर दवाई का। और हर 15 दिन में करें। एक इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है और एक थायोमेथाक्साम आ रही है। थायोमेथाक्साम आपने छिड़की है तो उसके 15 दिन बाद इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। अब उसकी मात्रा जो होगी वो होगी 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपने छिड़काव करना है। सर एक बात तो बताओ, ये जो आपने ये केंद्र खोल रखे हैं दवाई हो गए, बीज हो गए, इनमें क्यों ना भेजते आप दवाई? जो 1 किलो को भेज दिए, वो भेज दिया, बात खत्म। वो जहाँ बाजार में कोई ना बिकती हो, वो यहाँ पे दवाई आ रही है 50 प्लस 100 रुपए ना जो है बीज की क्वालिटी आ रही है। F1 का बीज होता है वो बीज नहीं आता है इसमें। अब फीडर का कोई सेलेक्ट मिलते हैं इसमें। देखो सर ऐसा है, मैं हमने जो बीज डाले थे इसके लिए डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो वाले बताएगा। लेकिन भेजते नहीं ना, बस कागज होती है। बात ही नहीं होती। बीज के मामले में F1 तो देते नहीं है। खा जाओगे, सरकार कह रही है वो डालना, वो डालना, धान का बीज भेज रहे हैं। जो मिलावट के बीज आते हैं भेज देते हैं। खरीद के सर ऐसा है ना भाई साहब, देखो यदि आपने देखो बीज की सब्जियां लगाने तो सब्जियां तो कोई कमर्शियल लगाते नहीं आप यहाँ पे, अपने लिए ज़्यादा मर्जी बीज लगा लो। यदि आप अच्छा बीज लगाते हो तो हाइब्रिड लगाओ और हाइब्रिड का अच्छा बीज यदि विभाग में मिल जाता है तो आप विभाग से खरीदो, नहीं तो आपको बाजार से लेना पड़ेगा। हाइब्रिड बीज भेजो तो यार वही जो 10 साल पुराना बीज है वो आ गए हैं, जो रिजेक्ट हो जाता। अब ऐसे 48 का बीज आया है। देखो ऐसा है, आपकी बातें ठीक, मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ काम की। मैं काम नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बताता हूँ, मैं सारी चीजें ऐसी बताऊँगा आपको। जो सब्जियाँ होती हैं ना, सब्जियाँ उनमें सबसे ज़्यादा दवाइयाँ पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा। तो एक तो ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सब्जी हम सभी लगाते हैं और बेचने के लिए नहीं लगाते, खाने के लिए लगाते हैं। ये सबसे सोने का काम कर रहे हो आप, ये बहुत बढ़िया वाला काम है। दूसरी चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मोटी सी है, थंब रूल है। मतलब थंब रूल समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग जिनमें नहीं लगाता, एक किसी चीज़ का जब पैटर्न होता है तो थंब रूल कहते हैं कि ये होगा तो यही काम होगा। जो चीज़ जितनी तेज बढ़ेगी और जितना ज़्यादा जिस चीज़ का उत्पादन होगा, ज़्यादातर ये देखा गया है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ही कम है। समझ गए? अब उदाहरण देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया। जो काली सफ़ेद गाय होती है, काली सफ़ेद गाय होती है, कितना दूध देती है? नहीं, सारी काली सफ़ेद नहीं होती, जो होलिस्टिन फ्रीजियन कहते हैं जिसे, वो चकते चकते होता है, वो एक ही होती है। और दूध कैसा होता है? पर उसका दूध ऐसा होता है, जो मेरे याद आ रहा है पहले, अब जाते होंगे, मैं बहुत दिनों से मतलब घरों में जाते तो हैं पर इस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। जब हमारी माँ वो मंदिर में सोमवार को शिव जी पे पानी चढ़ाने जाते थे तो वो एक लोटे में आधा लोटा पानी और 1 गिलास दूध डाल के ले जाते थे। तो उस तरह का दूध होता है होलिस्टिन फ्रीजियन का। देती कितना है? 20-25-35 लीटर तक दूध देती हो। तो क्या हुआ, चीजें बढ़ी, क्वालिटी गिर गई। आपकी देसी गाय थी जो सफेद वाली होती थी, कितना दूध देती थी? 2 लीटर, 3 लीटर। भैंस कितना दूध देती है? अधिकतम दूध जो बढ़िया भैंस है वो 10-12 लीटर जो बढ़िया दे देती है, वो बढ़िया में गिनती होती है उसकी, है ना। और गाय की 10-12 वाली बढ़िया में नहीं होगी, वो 15-20 वाली की होगी। तो ये एक सीधा सीधा फंडा है। अगर खाने के लिए लगा रहे हो जो तो देसी प्रजातियां हैं, उनसे बढ़िया कुछ है नहीं। जैसे आंवला होता है ना, वो बड़े वाला कहते हैं
और जो जंगली आंवला छोटे वाला होता है उसके औषधीय गुण होते हैं, समझ गए आप? तो अगर खाने के लिए लगा रहे हैं तो देसी प्रजातियाँ बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। और सब लगाएं सब्जियां, आप कोशिश ये करो, बहुत बढ़िया है वैसे तो लगा ही रहे हो आप, कोशिश ये करो कि जितनी अपने घर में प्रयोग होती हैं, खासकर पत्तेदार सब्जियां, आपका ये जो टमाटर हो गया, टमाटर में बहुत पेस्टिसाइड पड़ता है दुनिया भर का। अगर कोई सब्जी आपको बाजार से भी खरीद के लानी पड़ती है, कौन सी सब्जी लाते हैं बताओ? तो सब्जी कितनी लगाना है लेकिन उसका इलाज नहीं है। चलो घर के आसपास लगाओ बंदर को। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर सब्जी लेने जाते हैं बाजार में तो कौन सी लेके आते हैं, कौन से वाली सब्जी लाते हैं जिसमें चमक होती है? चमक के पीछे है हाँ, जो बिल्कुल, और जिसमें जितनी ज्यादा चमक होगी इतनी ज्यादा उसमें दवाई पड़ी होगी, और दवाई पड़ी होगी तो फिर सब्जी खाते क्यों है? सब्जी का पता क्या है? सब्जी जो हम लोग खाते हैं एक जनरल धारणा है कि सब्जी खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसा सेब के बारे में कहते हैं ना कि एक दिन में एक सेब खाओ तो बीमारी से दूर रहोगे, सब्जियों के बारे में भी लगभग यही होता है कि सब्जियां खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना? तो सब्जी तो अगर आपको बाजार से सब्जी लानी भी पड़े तो एक तो वो लाओ जिसमें हल्का फुल्का कीड़ा लगा हो, जब वो कीड़े का कुछ नहीं बिगड़ा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बात पक्की है। अगर चमक रही है वो, चमक के भी कई सारे कारण हैं, जैसे आपका बैंगन होता है, बैंगन को क्या करते हैं, मोम होता है पैराफिन, उसमें उसे डुबाते हैं, लिक्विड होता है वो, जैसे ही उसे डुबा के निकालेंगे उसकी परत उस पर जम जाती है पैराफिन की, और उसमें क्या होता है, अब वो जो बैंगन 3 दिन चलना था, 4 दिन चलना था, वो चलता है 15-20 दिन, क्योंकि उसमें से जो पानी है वो बाहर नहीं उड़ पाता। तो ये दुष्कर्म किसका है? अब तो बहुत फिर तो बहुत गहरी चीजें हो जाएगी, फिर तो बहुत गहरी चीजें हो जाएगी, दुष्कर्म बहुत गहरी चीजें हो जाएंगी, ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो जो करना है, देखो ऐसा है, ये जो सुधार है, सुधार किधर से शुरू होता है? सुधार कहाँ से शुरू होता है बताएं? सुधार कहाँ से शुरू होगा? मेरे से, और हम सोचते क्या है सामने वाले से। आपने ये बात बताई पहला हरिया में दूध वगैरह, तो ये कुछ चीजें हैं जो एकदम उल्टी है। मैं ये कभी नहीं सोचूंगा मैं सुधर जाऊं तो क्या पता धीरे धीरे सब सुधर रहे हैं, और सुधरना ऐसे ही है। मैं सुधरा तो आप भी तो मैं ही हुए अपने लिए, आप भी मैं ही हुए, आप भी मैं ही हुए, मैं सुधरा तो सब सुधरेंगे। और इस सब्जी अपने घर की खा लेंगे। हाँ, एक लंगूर का प्रबंध करा दो लाठी के लक्ष्य। ये आपका उद्यान वालों जो उद्यान कह रहा हूँ इनसे वन विभाग वालों से बात ये तो प्रधान जी कर सकते हैं काम को। ये वन विभाग वालों से बात करनी पड़ेगी। सब्जी बोलते तो अपने घर अपनी बंदरी खोले। ये समस्या आपकी ठीक है, आप कह रहे हो जाल देना है बस, जाल देना है, जाल। ठीक है, ये मोटी मोटी सी चीजें थी जो मतलब आप ऐसे देखो कोई वैसे फायदा नहीं पर काम की बातें हैं। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें तो अब मैं आपको इसका कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है बताता हूँ। हमारे पास जो बीज आता है ना, कृषि विभाग में जो बीज आता है, कहाँ से लाते हैं हम लोग? TDC का बीज आता है सारा, ठीक है। TDC को बीज कौन देता है? किसान। कहाँ का किसान? यहीं का देगा। बीज किसे दे रहे हैं? नहीं, बीज किसे दे रहे लेकर उससे खरीद के? आपको, आपका किसान, आपका भाई, आप ही को बीज मिल रहा है। कर कौन रहा है? हमारा समझ लो। तो ये चीजें जो है कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, वो वाला सिस्टम थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसे 2 रुपए का फायदा दिख रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं। एक बार से बात में आ गया। सुनिए बात में आ गए। नहीं, हम नहीं सिस्टम मैंने वही तो कहा, आप बंदर के लिए कह रहे थे ना, बंदर से निजात पाने का एक ही तरीका है, अगर आप लोग कर सकते हो तो। अगर आप लोग कर पाओगे, एक बंदर को पकड़ लो, उसमें कलर कर दो लाल कलर, कोई भी कलर, उसके बाद छोड़ दो बंदरों के साथ। जहाँ जाएगा बंदरों के पीछे, क्योंकि वो तो जानना है मेरे लोग हैं, लेकिन वो उसमें
जो और हैं कुछ बंदे पता नहीं कुछ क्या है, कहाँ से आए सारे बंदे गाँव से बाहर। तो देखिए उद्यान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक शंकरलाल कोहली ने बंदरों को भगाने का यह आसान तरीका बताया है। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। सहकारिता वाले लोग हमारे साथ हैं। हमारे कितने सहकारिता विभाग से हैं, गौरव जी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सहकारिता के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं गौरव नागर, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता। आप सभी सहकारी बंधुओं का आर्थिक कृषक महोत्सव में मैं सहकारिता विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं अपने विभाग की जो वर्तमान में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं तो उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण योजना जो अभी चल रही है वो है एक मुश्त समझौता योजना। उसमें क्या है, जो हमारे 2017 तक के मृतक बकायेदार हैं हम उनका 100% जो है ब्याज माफ़ी की योजना है। उसमें क्या है, लेकिन आपको जो आपकी समिति है, जो भी क्षेत्र में आपकी समिति है, उसमें आपको जाके सहमति पत्र देना पड़ेगा, जो भी उनके वारिसान हैं या उनके जमानती हैं, कि हम जो है ये आप पूरा हमारा ब्याज माफ़ होगा, हम इसमें जो भी मूलधन होगा वो हम जमा करेंगे अपनी समिति में। तो ये मैं आपसे अनुरोध है कि जो भी इसके अंतर्गत 2017 से के अंतर्गत जो भी आते होंगे जो मृतक बकायेदार हैं वो अपनी समिति में जाएँ और इसमें अपना सहमति पत्र जरूर दें और इस योजना का लाभ उठाएं। दूसरा हमारी एक योजना है माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती। उसमें क्या है, जो हमारे छोटे किसान हैं वो क्या होता है, मतलब उतना उत्पादन नहीं कर पाते जमीन कम होने के कारण। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें किसान जो है इकट्ठा होकर अपनी ज़मीन एक जगह करके उसमें जी एक समूह बना करके जो भी आप जो भी उगाओगे उसमें, चाहे धान हो, मक्का हो, गेहूँ हो, उसकी जो भी खर्चा होगा, जो भी उसमें आपका जो उत्पादन में जो भी लागत होगी वो हमारी समिति द्वारा उसमें सहयोग किया जाएगा। उसमें जो भी उसका एक आपसे सहमति पत्र बनेगा, एक एग्रीमेंट बनेगा, जो भी उसका खर्चा होगा, जो भी उसमें आएगा वो हमारी समिति आपको उपलब्ध कराएगी। उसमें हमारे अन्य विभागों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जैसे कृषि विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, इन सभी विभागों से सहयोग उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। एक हमारा जो सबसे अभी CHC सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, जन सेवा केंद्र, वो अब CHC सेंटर हमारी हर समिति में खुलने जा रहा है। आपको जैसे हमारी समिति में जैसे आप समिति में जाते थे तो आपको खुसरा खतोनी की बड़ी समस्या होती थी, उसके लिए आपको तहसील जाना पड़ता था। अब आपको तहसील ना जाके हमारी समिति में ही वो चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। उसके लिए भी हमारी समिति में CHC सेंटर खोले जा रहे हैं। दूसरा एक हमारे समिति में खोले जा रहे हैं जन औषधि केंद्र। जो हमारी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में आपको अलग अलग दरों पर प्राप्त होती है, मैं हमारी समिति के द्वारा ही आपको उचित रेटों पे ही प्राप्त होंगी। तो बाकी हमारे विभाग से कोई भी अगर किसी को कोई समस्या है तो समाधान होने में, जैसे वो मृतक हो गया और उनके पास लोन है, उनके बाद इसमें जमीन जाएगी तो वो जब उसे जमा करना पड़ेगा, तो सुनहरा मौका, ब्याज। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी को ज्यादा दिन हो गए हो तो डबल हो गया होगा ब्याज। हाँ, उसका हम ब्याज माफी है, वो हमें सहमति पत्र तो मूल देना है, ब्याज माफी है। तो वो तो उसमें लिखा था कि मार्च तक बंद है वो, फिर उसके बाद नहीं, आप अभी भी दे सकते हैं। कोई हो ऐसा जानने वाला, आप आपस में अभी गांव में भी बता सकते हो, कोई जानकार हो आपका, अच्छी चीज, कोई रिलेशन में हो, उसे भी आप अवगत कराएं। ये हमारी योजना वर्तमान में अभी चल रही है, ये इसका योजना ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ है। मेरे सामने हैं आज के कृषि महोत्सव के मुख्य अतिथि कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्तार सिंह घुम्मन जी, तो इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। TDC किसान फिर उसे प्रोसेसिंग करनी है, आज प्रोसेसिंग करके तब
विभाग के सभी अधिकारीगण ग्राम मेघावाला में पहुंचे हैं। यहाँ कृषक महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है। कुछ दिन पूर्व माननीय हमारे जिलाधिकारी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये प्रोग्राम प्रत्येक विकासखंड के न्याय पंचायत में रखा गया है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। यहाँ एक ही मंच पर सभी विभाग पहुँचे हुए हैं। वो अपने अपने विभागों की किसानों को जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसान वह जानकारी प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ ले सके। बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की। पहले चलती थी, बीच में कुछ समय के लिए रोक दी गई है, लेकिन मैं यही निवेदन करूँगा ये स्कीम लगातार चलती रहनी चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा था ग्राम मेघावाला में आयोजित कृषि महोत्सव का आयोजन। तो इस कृषि महोत्सव में वर्षा के बावजूद गांववासी काफ़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने कृषि विभाग से संबंधित जानकारी हासिल की और कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्यान विभाग आदि विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी हासिल की। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।